बैठना बहुत अच्छा लगता था। हम सब जब अकेले रहते हैं तो दुखी हो जाते हैं, भाई हम अकेले हैं, कोई आया नहीं है। लेकिन बाबा हरदास राम साहब क्या बोलते थे, जब कोई भी आता था तो बाबा बोलते थे, अरे आप आ गए, अभी अभी मेरे साथ भगवान बैठा था, आप आए तो भगवान बेचारे को जाना पड़ा। भाई जब कोई नहीं होता है तो भगवान खुद ब खुद आ जाता है। भगवान एक माँ की तरह है। वो जब देखता है कि मेरा बच्चा अकेला बैठा है तो भगवान खुद आके हमारे साथ बैठते हैं। इसीलिए पूजा में हम अकेले बैठते हैं। सब लोग पूजा में, आप सब लोग भी अकेले बैठते हो। क्यों अकेले बैठते हो? क्योंकि सामने कौन बैठा रहता है? भगवान। तो इसीलिए कभी भी अकेले बैठेंगे तो खुद को अकेला नहीं समझना है। बाबा हरदास राम अकेले बैठे हैं। मैं फिर से बता रही हूँ समझाने के लिए। कोई आ जाता था तो बाबा उसको टॉन्ट करते थे, तुम आए तो भगवान मेरे साथ बैठा था, उसको जाना पड़ा। और हम लोग क्या करते हैं, जब अकेले बैठे रहते हैं तो दुखी होते हैं और वेट करते हैं भाई कोई आए और हमसे आके बात करे। तो संत हमारे से उल्टे होते हैं। संत बोलते हैं ये जाए तो भगवान आए। तो इसीलिए अकेले दुखी नहीं होना है। जब भी हम अकेले हैं तो भगवान जो है वो एक माँ के जैसे हमको देख रहा है ऊपर से। जब माँ देखती है कि मेरे बच्चे हैं, ये बच्चा अकेला बैठा है, तो माँ क्या करेगी? उसके साथ जाके बैठेगी। तो हम भी जब अकेले हैं तो हमारे साथ कौन आके बैठता है? बाबा। आप नोटिस करो, जब अकेले बैठे हो बाबा को बोलो बाबा मुझे कुछ हिंट दिखाओ, भाई आप मेरे साथ बैठे हुए हो। एक बार मैंने ऐसे किया था, बहुत ही टेंशन चल रहा था, तो मैं मंदिर में ऐसे बैठी थी। तो मैं बोली थी बाबा तुम सुन भी रहे हो, नहीं सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो मुझे कुछ जवाब दो। हमने एंजल थेरेपी में ये सीखा है। तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे क्या हुआ। हमारे ऑफिस का फोन बजा। मैंने जैसे ही फोन उठाया, मैंने बोला ये कहाँ से आया है फोन? तो एक वृद्ध लेडी है जलगांव आश्रम में, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, वागोली आश्रम में रह के गई है। तो जलगांव नाम से वो मुझे फोन कर रही है। भाई मेरा नाम, कुछ तो नाम लिया उसने। तो वो बोलती है कि मैं बोल रही हूँ जानकी, ऐसे कुछ नाम था, मैं बोल रही हूँ और मैं सेवा मंडल से फोन लगा रही हूँ, बोल गोदरी वारे घनश्याम की। तो उससे पहले इसने कभी भी सेवा मंडल से फोन नहीं लगाया है। और मैं बाबा को बोल रही हूँ आप सुन रहे हो तो मुझे कुछ हिंट दो, भाई आप सुन रहे हो। और फोन कहाँ से आ गया? सेवा मंडल से। खेतली नाम था वो अम्मा का, खेतली अम्मा बोलते हैं उसको। तो खेतली अम्मा ने फोन लगाया और बोल रही है कि मैं जलगांव धाम से बोल रही हूँ। तो मैं बोली बाबा मेरे को संदेशा मिल गया, आप ही उसके मन में जाके बैठे हो और आप ही ने उनसे फोन लगवाया है। आपके धाम का नाम सुना हमने, जलगांव धाम, तो मतलब आप वहाँ पे बैठे हो। अभी 2 दिन पहले भी पूनम आई थी मंदिर में, कुछ पूछी बाबा से, 2 चिट्स रखी, एक चिट उठाई तो उसमें यस लिखा था, भाई आपका काम हो जाएगा। तो बाबा किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, थोड़ा सा उनको ध्यान देना है। अगर ध्यान लगाएंगे तो वो सुन रहे हैं, वो हर एक चीज हमारी सुन रहे हैं और हमारी जो भी तकलीफ है बाबा सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम दुखी हैं तो हमसे ज्यादा दुख बाबा को होता है। बाबा बोलते हैं मैं भक्तों से नहीं बिछड़ कर रह सकता हूँ, भक्तों का दुख नहीं जरा भी सह सकता हूँ। भक्त दुखी है तो गुरु उसके पहले दुखी हो जाता है। तो गुरु कोशिश करता है कि मैं इनके अच्छे कर्मों से इनके दुख जल्दी से सॉल्व कर दूँ। तो सब लोग मिलकर बोलेंगे, जब भी मुझको याद करोगे